मु समस्त को स्वागत करुच्ची सोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल को। आज क्लास रे आम आलोचना करवा जे +3 प्रथम सेमिस्टर ओडिया विभाग भाषा विज्ञान पेपर जोटा रही आमर कोर आई रे जार ऑलरेडी आम आलोचना कर सारीचु जे यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 भी आमर अधा आलोचना सरी जाइए एवं यही थर 2026 रे प्रथम क्लास तुम मानकर +3 फर्स्ट सेमिस्टर कहीं माने कार्य व्यस्तता जो मु क्लास कर प्रथम समस्त क्षमा चाहिए एवं गला थर जोटा पढ़े तुम मान 2025 से थर भी तुम मान कम आसो एवं जहाँ भी तुम कोर्स रही जाइए से कोर्स को कंप्लीट करी जदि हो पार देन केते गुडी यूनिवर्सिटी क्वेश्चन गुड़ी आम आलोचना करवा। तो 2025 सिलेबस देइतिला जी जो एनईपी तुम एनईपी प्रथम लागू होता तुम सीनियर पिलांकर तो से प्रथम देता भाषार संज्ञा स्वरूप प्रकारभेद भाषार उत्पत्ति संपर्क विभिन्न सिद्धांत पृथ्वी भाषा परिवार और मानक भाषा। तो आम 2टा यूनिट अलरेडी आलोचना कर सारी भाषार संज्ञा स्वरूप और प्रकारभेद जोटा कि पाखापाखि ये जो प्रथम वीडियो ओडिया विभाग पाखापाखि 50,000 प्लस स्टूडेंट होम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से वीडियो को देखी सारी 1 ରୁ 1.5 वर्ष भितर एवं यूनिट 2 भी आम सरी जाइए यूनिट 3 जो आम आलोचना करथिला भावुली यूनिट 3 जे पृथ्वी भाषा परिवार देकी माने पृथ्वी जमीन कि इंडो यूरोपीय आफ्रो एसीय चीना तिब्बतीय फिनोग्रीय अल्टाइक द्राविड ऑस्ट्रो एसीय ये जो भाषा परिवार गुड़े जो केवल यहाँ ही भावुली किंतु ये जो सिलेबस ये केवल देखो ये जगह जो मेंशन करिछि यूनिट 3 रे कोन मेंशन करिछि जे विश्व में बहुभाषा प्रचलित भाषा तत्व दृष्टि से ही समुदाय भाषा को लेकिन पृथ्वी भाषा परिवार गठित से ही भाषा परिवार संपर्क में छात्र छात्री जानवा आवश्यक माने ये जगह जे पृथ्वी भाषा परिवार संपर्क में छात्र छात्री जानवा आवश्यक बोलिकी। तो मुझे अलरेडी तुमको पढ़ाई देती 2टा पार्ट रे पृथ्वी भाषा परिवार संपर्क में किंतु यार मूल विषय होची जे पृथ्वी भाषा परिवार रू जो आम जो ओडिया भाषा कहूँ ओडिया भाषा क्यों भली भाव में सृष्टि लाभ करिछि सेटा हूँ यार मूल प्रसंग माने समग्र विश्वर भाषा केमिति सृष्टि है से केमिति भारतीय भाषा आसला एवं से केमिति ओडिया भाषा आसी सेटा होची ए यूनिट रो मूल प्रसंग जोटा कि प्रीवियस ईयर रे विभिन्न यूनिवर्सिटी रो एग्जाम गुडा करे आसीतिला ए हमर ओडिया भाषार उत्पत्ति को नेकी पिला माने आश्चर्य पिला माने पढ़ी कि जाय नथिले जे से माने पृथ्वी रो भाषा परिवार पढ़ी कि जायतिले किंतु सेतिरा आसीतिला ओडिया भाषार उत्पत्ति। तो एटा भी तमने अटैच कि हमर यूनिट रहिछि एटा हम आलोचना करबा आज रो क्लास रे जो रही जाइछि ओनली मु तुमको 2टा पार्ट पढ़ाई दे सारीछि और जो मैंने प्लेलिस्ट भी देखी ना सोम ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट को जाकि तुम वीडियो गुड़ाक सब क्रम अनुसार अच्छी तुम देखी पारिबा और आज तो तुम क्लास कंटिन्यू हम तुम मान सिलेबस सरीबा पर्यंत। तो आम आलोचना करबा ओडिया भाषा उपरे ओडिया भाषा केमिति उत्पत्ति लाभ करिछि एवं तापर नेक्स्ट यूनिट जो काली रो क्लास आम आलोचना करबा मानक भाषा एवं उपभाषा उपरे। तो देखो प्रथमे आम आलोचना करबा भारतीय आर्य भाषा उपरे। भारतीय आर्य भाषा कौन जे यार पूर्व क्लास रे जो आलोचना कराइतला इंडो यूरोपीय आफ्रो एसीय इंडो यूरोपीय आफ्रो एसीय चीना तिब्बतीय फिनोग्रीय अल्टाइक द्राविड ऑस्ट्रो एसीय तो से इंडो यूरोपीय भाषा परिवार रो इंडो ईरानीय शाखा अंतर्गत बा इंडो यूरोनीय हम जाकु कहूछु से भारतीय आर्य भाषा जन्म लाभ करिछि बोली कि कहा जाए से पृथ्वी रे जो 7टी भाषा परिवार रहिछि से भाषा परिवार रो जो इंडो यूरोपीय जहाँ कि गोटे श्रेष्ठ भाषा परिवार बोली कहा जाए परीक्षा तुमको एमिति भी क्वेश्चन देबो जे जो पृथ्वी रे भाषा परिवार रहिछि सेथिरु श्रेष्ठ भाषा परिवार मान्यता काहाको दिया जाए तो सेटा हम कहबा जे इंडो यूरोपीय भाषा परिवार। तो से इंडो यूरोपीय भाषा परिवार जो भारतीय आर्य भाषा आसी से भारतीय आर्य भाषार विभागीकरण क्यों भाव में से आम जो बर्तमान कहूँ जो ओडिया भाषा क्यों भाव में इंडो यूरोपीय भाषा केमिति इंडो यूरोपीय भाषा तो आम आलोचना करिछा इंडो यूरोपीय भाषार विभिन्न शाखा गुडी को आम आलोचना करिछा। तो जो भारतीय आर्य भाषा जोटा कि इंडो यूरोपीय आर्य भाषार आसिला से भारतीय आर्य भाषा क्यों भाव में विभागीकरण है से ऊपर आम वर्तमान क्लास आलोचना करबा। तो भारतीय आर्य भाषा तो ये जो आर्य ए आर्य मान ना को लेकिन बहुत विभेद देखा जाए केते जण कहिले जे आर्य माने पंजाब पंचनदी अंचल देकी भारत को आसिले केते जण कहितांती जे आर्य माने होचंती भारतर मूल आदिवासी एई बळे बहुत बड़े प्रसंग देखा जाए कहीं ना भारतर मूल आदिवासी प्रथमे आमे भारतर जदि मूल आदिवासी देखिबा ताले ऑस्ट्रिक बा आदिवासी से आम कौन कही भारतर मूल आदिवासी बोली कही परवर्ती समय कह जाए आर्य मैंने आसिले सॉरी प्रथम द्राविड़ मैंने आसिले आर्य मैंने आसिले आर्य और द्राविड़ मान मध्य युद्ध है उभयर संस्कृति उभय को प्रभावित करने लगे परवर्ती समय आर्य मैंने विजय लाभ कले से भारत में प्राधान्य विस्तार कले से भारत में रहा लगिले यही भाव मतवाद देखा जाए आउ कितने जगह ऐतिहासिक मतवाद आम देखा पाइबा जे भारतर मूल ये आर्य मैंने जो ये आर्य सभ्यता होची भारतर मूल सभ्यता बोलिकी बहुत जगह वर्णना रही कि प्रकृत में जना पड़ी ना जे आर्य मैंने भारत माने भारत बाहर भारत को आसी ना भारत में
ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ସେମାନେ ଭାରତର ମୂଳ ଅଧିବାସୀ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନେ କହିପାରିବା ଯେ ମାନେ ଏହା ଉପରେ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟଭାଷା ସେ ଉପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ତାହାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ତୁମକୁ ପଚାରିଦେବ ଯେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟଭାଷାକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ତିନି ଭାଗରେ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟଭାଷା, ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟଭାଷା, ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟଭାଷା। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟଭାଷା, ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟଭାଷା, ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟଭାଷା, এইଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟଭାଷାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥାଉ। ସମୟ ସୀମା ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ ଯେ 1500 ରୁ 500 ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟଭାଷାର 500 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500 ରୁ 500, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000 ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟଭାଷା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000 ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଧୁନିକ ଆଧୁନିକ ମାନେ କ'ଣ ନୂତନ ବୋଲି କହୁଛେ ବା ଯୋଉ ଭାଷାର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଯୋଉ କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅନୁଯାୟୀ ସମୟ ସୀମାକୁ ନେଇକି ପ୍ରାଚୀନ, ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଆଧୁନିକ এইভাবে ভাবে ডিভাইড করা যাইছি। তো জানিল 1500 ରୁ 500 হচ্ছে প্রাচীন ভারতীয়, 500 ରୁ 1000 হচ্ছে মধ্য ভারতীয় এবং 1000 ରୁ এ পর্যন্ত হচ্ছে আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা। তো প্রথমে দেখিবা আমি যে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা কোন এবং কেউ ভাবে ভাবে ওড়িয়া ভাষা সৃষ্টি হয়েছি। যে আমি যে ভারতীয় ভাষা পরিবারকে দেখিলে প্রথমে আমি প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা উপরে দৃষ্টি পকাইবা এবং এই যে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা এହାର সময় সীমা হচ্ছে 1500 ରୁ 500 ଯୋଉଟା କି ତୁମକୁ ମୁଁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ବୋଲିକି ଏବଂ ଏହାକୁ এই যে ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସରି ତିନି ଭାଗ କହିଦେଲି, ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ତ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ। ଏମିତି ତୁମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ଯେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ? ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ। ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତର ସମୟ ସୀମା କେତେ? 1500 ରୁ 800 ଆଉ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତର ସମୟ ସୀମା ହେଉଛି 800 ରୁ 500। ତ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ। ଦେଖିବା ଆମେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ମାନେ କ'ଣ? ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ମାନେ ଏଇ ଭାଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ, ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତକୁ ଛାନ୍ଦସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଋକ୍, ସାମ, ଯଜୁର୍ବେଦ ବେଦ ଗୁଡାକ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡାକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସଂସ୍କୃତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡାକ ସେଇ ବେଦ, ବିଭିନ୍ନ ଉପନିଷଦ, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ ସେଗୁଡାକରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା କ'ଣ ଯେ ଏଇ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ବା ସେଇଗୁଡାକ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତରେ ଲିଖିତ ଏବଂ ଏହା ସଂଗୀତ ଧର୍ମୀ, ଏହା କ୍ଲିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏହି ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ଧାତୁ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ କ'ଣ? ଯେ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତକୁ ଦେବ ଭାଷା ବା କ୍ଲାସିକାଲ ସଂସ୍କୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଲୌକିକ ଭାଷାକୁ କ'ଣ ଯେ ଦେବ ଭାଷା ବା କ୍ଲାସିକାଲ ସଂସ୍କୃତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେ ଦେବ ଭାଷା ବା କ୍ଲାସିକାଲ ସଂସ୍କୃତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତକୁ। ପାଣିନି କୋଉ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ପାଣିନି କୋଉ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ? ପାଣିନି ତାଙ୍କର ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତରେ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ଯେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲା? ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କଲା, ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ, ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ। ବୈଦିକର ନାମ ଛାନ୍ଦସ, ବେଦ ମାନଙ୍କରେ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତର ପ୍ରୟୋଗ। ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ କ'ଣ? ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ ଆମେ ଦେବ ଭାଷା ବା କ୍ଲାସିକାଲ ବୋଲି କହିଥାଉ ଏବଂ ପାଣିନି ଯୋଉ ସେ ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଯୋଉ ବୈଦିକ ସଂସ୍କୃତ ତାର ଅପୋଜିଟ ହେଉଛି ଲୌକିକ ସଂସ୍କୃତ, ମାନେ ଧାତୁ ପ୍ରଧାନ କିମ୍ବା ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରଧାନ ନୁହେଁ, କ୍ଲିଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛି। তুমি জানিল প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা দুই ভাগে বিভক্ত হল। আউ সবুঠু ইম্পর্টান্ট পয়েন্ট যে প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা পরে আমি যদি দেখিবা প্রাচীন আর্য ভাষা পরে আমি কোন দেখুছা যে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা সৃষ্টি কোউঠু হইছি? আমি যে ভারতীয় আর্য ভাষাকে তিন ভাগে বিভক্ত কলা, প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা, মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা, আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষা। কিন্তু এইটু তোমাମାନଙ୍କ ପାଇଁ গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন যে মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা সৃষ্টি কোউঠু হইছি? মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা কোউঠু সৃষ্টি হইছি? দেখো যে এই যে লৌকিক সংস্কৃত जो रहा ये जो लौकिक संस्कृत जो आम आलोचना करुचा लौकिक संस्कृत ही कौन होइछि जे मध्य भारतीय आर्य भाषा विकास लाभ करिछि। डायरेक्ट तुमको क्वेश्चन पचारिबो जे मध्य भारतीय आर्य भाषा कोउठु सृष्टि हेछि? तुमे कहबो जे लौकिक संस्कृत रु एडा सृष्टि हेछि। तापर हम देखिबा मध्य भारतीय आर्य भाषा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में दुई भाग रे विभक्त कला, मध्य को सेमिति हम तीन भाग रे विभक्त कला, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। तो आम जो तार समय पीरियड देखी पिला माने केते जे 1500 ରୁ 500 पर्यंत ख्रीष्टपूर्व 1500 ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 पर्यंत देखी रो टिके रो तो ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500 ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 पर्यंत हम देखी दिला। एटा भूल दीजिए ला, एटा ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000, एटा ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000 है, एटा ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000, एटा ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ नुहे, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000, एटा ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000। तो आम देखिला ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1500 ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 पर्यंत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 500 ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000, ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1000 पर्यंत कोन आमर होची मध्य भारतीय आर्य भाषा के आम देखिले এবং সেই ভিতরে তাকু তিন ভাগে বিভক্ত করলে কোন গোটে হচ্ছে পালি, প্রাকৃত, অপভ্রংশ। এই যে পালি তার সময় সীমা কেতে 500 ରୁ 200,
200 500 होची प्राकृत एवं 500 1000 होची हमर अपभ्रंश। तो एटा मन रखिबा मध्य प्राचीन भारतीय आर्यभट्ट मध्य भारतीय आर्यभट्ट एई समय भितर से 1500 500 होला 1500 500 भितर एटा दी भाग हला एवं एटा 500 1000 हला एवं 500 1000 भितर ही एटा तीन भाग विभक्त हला बोली कि हमें जानि छी। देखिबा जे मध्य भारतीय आर्यभट्ट जो पाली प्राकृत अपभ्रंश रही छी सेटा कोन पाली माने कोन देखो पाली लौकिक संस्कृत रु पाली भाषार उत्पत्ति स्थल को नहीं कि बहुत गुड़े आम मत देखा पाइबा। गायकर मतरे मगध होउची पाटलिपुत्र बा मगधर पाटलिपुत्र होउची माने पालीर उत्पत्ति स्थल बोले कह जाए। गायकर कौन कहती जे मगधर जो पाटलिपुत्र मगधर राजधानी थिला आगु से समय पाटलिपुत्र ताको पाली भाषार उत्पत्ति स्थल बोले कह जाए। रीड डेविस पालीर उत्पत्ति स्थल ऊपर कोफल को निर्णय करछन एमि बहुत जण कहछन किंतु ए सब तुमको ए ऊपर कोनोसी जिनिस जानिबार नाही। पाली माने जस्ट जे बौद्ध धर्मर भाषा माने बौद्ध धर्मर जो माने अभिलेख गुड़िक जो रही बौद्ध धर्मर जो ग्रंथ गुड़िक रही से बौद्ध धर्मर ग्रंथ गुड़िक आम पाली भाषार व्यवहार देखा पाइबा और पाली भाषार उत्पत्ति को किए जो को मत देते से जिन गुड़िक तुम जानवर बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। केवल जानी था जे पाली बौद्ध धर्म ग्रंथ गुड़िक पाली भाषा रचित। पाली भाषा को लेकिन बहुत गुड़े दिखाई पाली उपर आलोचना देती केमी भाव में पाली भाषार मूल केमी पंक्ति किए कौन कहते कि आम जानवर कौन भी आवश्यकता नहीं। पाली पर आसिला आमर कौन जे पाली पर आसिला आमर प्राकृत आम जो विभाग कला कौन मध्य भारतीय आर्य भाषा को पाली प्राकृत आउ कौन पाली प्राकृत अपभ्रंश। तो प्राकृत जो देखला विकास क्षेत्र भेगरे जमीक कि पाली आम देखला बौद्ध धर्मर से भाव में प्राकृत को पुणी 5 भाग में विभक्त कराई। प्राकृत माने कौन महाराष्ट्री सौरफेनी मागधी पैफाची अर्धमागधी यही भाव में प्राकृत भाषा को 5 भाग में विभक्त कर दिगला। महाराष्ट्री प्रकृत महाराष्ट्र भाषा महाराष्ट्र और तार आखपाखर भाषा से भाव में सौरफेनी को फुरफेन व मथुरार भाषा मागधी हूँ मगध बा पूर्व भारतर भाषा आसामी बंगला ओडिया हिंदी प्रभृति पूर्व भारत आधुनिक भाषा गुड़िक यही प्राकृत भाषार उपरित होती। आम देखा पैफाची माने जो गोटे पिफाच देश बोलिक पिफाच देश भाषा को पैफाची बोली कहुए। पैफाची माने पिफाच अंचल कथा कहुए। अर्धमागधी प्राकृत में मागधी भाषार केतेक लक्षण आम देखा पाइबा अर्धमागधी तो से जिन को वर्णना कराई। प्राकृत भाषा केवल तुम ये जानवर ना 5 भाग में विभक्त कराई 1 2 3 4 5 और से भर मागधीटा सब तुम्हें मन रख। तापरे पाली प्राकृत अपभ्रंश अपभ्रंश माने कौन अपभ्रष्ट रूप अपभ्रंश भाषार विकास काल को आम 500 1000 मध्य निर्णय कराई। अपभ्रंश भाषार भिन्न भिन्न नाम थिबार अपभ्रष्ट अपहंस अवहत अबहट्ट ये भाव में भिन्न भिन्न ना गुड़ाक रही सब अपभ्रंश अपभ्रंश माने माने संपूर्ण नुहे। अपभ्रंश भाषा आम देखा पाइबा जो समय कि ओडिया भाषा सृष्टि होता ओडिया भाषा जो समय आरंभ होता धीरे धीरे तार अपभ्रंश हम जमीक भाव नि गोटे शिशु जो जन्म हेब से समय से जो भाषा कह परवर्ती समय तार भाषार विकास हेब ना तो से जो छोट शिशुर भाषा को आम गोटे प्रकार अपभ्रंश भाषा बोलिकी कही पारिबा। तो यहाँ अपभ्रंश एवं ये भी तुम जानवर कौन आवश्यकता नहीं जो जिन गुड़ाक गुरुत्वपूर्ण तुमको मुझे कहीदे। तो आम जो देखला भाषा केमी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा एति भर आम कौन पढ़ीचा आम केवल पढ़ीचा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा आलोचना कर मध्य भारतीय आर्य भाषा पर मध्य भारतीय आर्य भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आसला से आम आलोचना करूँ। किंतु प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन है वैदिक संस्कृत लौकिक संस्कृत मध्य भारतीय आर्य भाषा कौन है पाली प्राकृत अपभ्रंश। पाली माने बौद्ध मानकर अपभ्रंश माने अपभ्रष्ट किंतु प्राकृत भाषा जो प्राकृत को 5 भाग में विभक्त करिचा। तो से जो प्राकृत को जो आम देखला जे पाली प्राकृत से प्राकृत को मतलब विभिन्न भाग में विभक्त कराई। देखो ये प्राकृत को आम जो देखला 5 भाग में विभक्त कला प्राकृत को आड़े गला प्राकृत को आम विभक्त कला महाराष्ट्री सौरफेनी मागधी पैफाची अर्धमागधी जो मागधी रहा यही मागधी को भिन्न भिन्न भाग में विभक्त कराई। पूर्व मागधी पश्चिम मागधी उत्तर मागधी दक्षिण मागधी मध्य मागधी यही भाव में यह 5 भाग में विभक्त करापर देखा भिन्न भिन्न स्तर देखिए देख पूर्व मागधी प्राकृत कौन है पूर्व मागधी अपभ्रंश सृष्टि है पश्चिम मागधी प्राकृत कौन है पश्चिम मागधी अपभ्रंश सृष्टि है ये भिन्न भिन्न मागधी तार अपभ्रंश गुड़िक सृष्टि होती। तो यू आम गुरुत्वपूर्ण विषय हूँ पूर्व मागधी अपभ्रंश मागधी देखला मागधी 5 भाग में विभक्त और जो आम जो पूर्व मागधी रहा से पूर्व मागधी अपभ्रंश पुणी कौन है से पूर्व मागधी अपभ्रंश 2 भाग में विभक्त है गोटे हूँ उत्तर पूर्वी मागधी अपभ्रंश गोटे है दक्षिण पूर्वी मागधी अपभ्रंश। ये जो दक्षिण पूर्वी मागधी अपभ्रंश यही दक्षिण पूर्वी मागधी अपभ्रंशर अन्य नाम हूँ ओड्री अपभ्रंश। दक्षिण पूर्वी मागधी अपभ्रंश आम जहाँ कहवा आम ओड्री अपभ्रंश कही
पारिबा। तो एतिके मन रखिबो। सेही भली भाबरे एई जागारे हमर देखा पाइबा जे फकराबीर चांडाल फबर द्राविड़ ये आचार्य भरत मुनि नाट्य शास्त्र ये ओड्री भाषा जो थे कि आम फकर आबिर चांडाल फबर द्राविड़ ये भाव में आम शब्द गुड़िक ये जो भरत मुनि जो नाट्य शास्त्र जोटा कि माने आम देखा पाइबा भरत मुनि प्रथम ना द्वितीय प्रथम शताब्दी दीजिए द्वितीय शताब्दी दीजिए जो नाट्य शास्त्र से आम कौन जे ओड्री भाषा माने कौन ओडिया भाषा नुहे किंतु ओडिया भाषा जन्म पूर्व जो से जो क्रम विकास देखिए जो गति करी व्यवहार ओड्री अपभ्रंशर व्यवहार आम देखा पाया भरत मुनि नाट्यशास्त्र जो कि द्वितीय शताब्दी रचना होती ओड्री भाषार स्वरूप देखा पाइबा से जानी था आम भाषा केते प्राचीन बोलिकी ये भाव में परवर्ती भाव में आउ गए जान पे ओड्री अपभ्रंश सहित कालिंगी अपभ्रंश और उत्कल अपभ्रंश ये दुईटा अपभ्रंशर व्यवहार देखा पाइबा। मार्कंडेय प्राकृत सर्वस्व कालिंगी अपभ्रंश देखा मिले और अनिरुद्ध भट्टर प्राकृत कल्पतरुटे आम उत्कली नामक अपभ्रंश देखा पाइबा। ये चाहिए मन रखिपर नहले नाई। तो आमर जो सब गुरुत्वपूर्ण होउची जे क्यों भले आ गोटे पे मार्कंडेय ग्रंथ में 27 प्रकार अपभ्रंशर उल्लेख कर गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट तुम मार्कंडेय ग्रंथ में 27 प्रकार अपभ्रंशर उल्लेख कर देखला जे क्यों भाव में ओडिया भाषा सृष्टि है आम जानिला कौन जो ओडिया भाषा दक्षिण पूर्वी मागधी अपभ्रंशर उत्पत्ति लाभ कर सुतरां ख्रीष्टीय 10वीं शताब्दी को आम ओडिया भाषार उन्मेष काल बोली कहीपर क्यों भाव में ओडिया भाषा सृष्टि आम सीधा आलोचना कला कौन आलोचना कला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा बाटे रहा वैदिक लौकिक मध्य भारतीय आर्य भाषा कौन है फोरफेनी मागधी अर्धमागधी पैफाची भाव में 5 भाग विभक्त है से 5 भाग भितर गोटे रहीगला मागधी मागधी पुणी कौन है ये मागधी पुणी पूर्व पश्चिम उत्तर मध्य दक्षिण ये भाव में 5 भाग विभक्त है से जो मागधी 5 भाग विभक्त है से भर पुणी गोटे रहा कौन जे पूर्व मागधी पूर्वी मागधी बोली कहीपर से पूर्वी मागधी पुणी कौन है 2 भाग विभक्त है उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी और से जो दक्षिण पूर्वी मागधी अपभ्रंश से दक्षिण पूर्वी मागधी अपभ्रंश ओडिया भाषा जन्म लाभ कर तुमको डायरेक्ट भी क्वेश्चन देदेव ओडिया भाषा क्यों सृष्टि लाभ कर ओडिया भाषा दक्षिण पूर्वी मागधी अपभ्रंश सृष्टि लाभ कर दक्षिण पूर्वी मागधी अपभ्रंश और ये जो दक्षिणी जब दे ना तुम्हें पूर्वी मागधी अपभ्रंश पचे करदेव कि दक्षिण मागधी अपभ्रंश करनी मागधी जो कौन है मागधी को आम देखला पूर्वी पश्चिम उत्तर दक्षिण और मध्य देखला तो से जो तुमको जो दक्षिण पूर्वी मागधी अपभ्रंश देनी दक्षिण पूर्वी जब देनी देन तुम्हें पूर्वी मागधी पचे करदेव किंतु खाली दक्षिण मागधी करनी खाली दक्षिण मागधी कर तुम भूल होगला तुम्हें खाली पूर्वी मागधी कर तो यही भाव में ओडिया भाषा सृष्टि केते शताब्दी समय पर्यंत जे 1000 मसीहा बेलू ओडिया भाषा तार पूर्णांग रूप धारण करथिला परवर्ती समय से आम भाषा षष्ठतम भाषा रूप में शास्त्रीय मान्यता लाभ कला मिनिमम 1000 वर्षर भाषा होता कथा खोजा होती ये जो 1000 वर्ष माने 10वीं शताब्दी बेलू ऑलरेडी आम ओडिया भाषा कौन होता पूर्णांग रूप धारण कर सारी विभिन्न अभिलेख गुड़िक विभिन्न लिपि गुड़िक आम ओडिया भाषा देखा पाई तो ओडिया भाषा जो 10वीं शताब्दी बेलू तार जो पूर्णांग रूप धारण करथिला परवर्ती समय जो ओडिया भाषार जो विकास क्रम जोटा कि तुम सिलेबस में नाही ताकू 4 भाग में विभक्त कराई 10वीं शताब्दी है 10वीं शताब्दी बेलू 1000 शताब्दी बेलू कौन है जो ओडिया भाषा पूर्णांग रूप लाभ कर सारी पूर्णांग रूप पर कौन है 10वीं रु 14वीं शताब्दी पर्यंत कौन है 4 भाग में विभक्त करागला प्रत्न ओडिया प्राचीन ओडिया मध्य ओडिया आधुनिक ओडिया यहाँ हूँ ओडिया भाषा क्यों भाव में गति कर 10वीं शताब्दी बेलू पूर्णांग रूप धारण कला 10वीं रु 1400 जो शैलधव भौमकर गंग मैंने जो शासन कले जो आम शिलालेख देखा पाइबा से कौन जे प्रत्न ओडिया देखा पाइबा से समय भाषा था प्रत्न ओडिया तापर जो 1400 रु 1600 कौन जो समय पंचसखा मान समय सारला दासर समय से समय कौन हो भाषा आउ टे उन्नत होती मध्य ओडिया 1600 रु 1850 रीतिजुग भाषा से समय जो भंज जुग मान कवि मान भाषा से समय सूर्यवंश कवि मान भाषा से जिन देखा पाइबा 1850 पर क्यों भाव में इंग्रेज मैंने पर्तुगीज मैंने मराठा मैंने आसिले ओडिशा को ओडिशा शासन करने फल क्यों भाव में शब्द गुड़िक माने प्रवेश कला आम ओडिया शब्द भंडार को क्यों भाव में ओडिया शब्द बलिष्ठ रूप धारण कला से जिन गुड़िक आम देखा पाइबा कौन ये जो विकास क्रम तो बर्तमान तुमको बुझेली जे ओडिया भाषार उत्पत्ति केमिति हेइची एवं परवर्ती समय उत्पत्ति तो है 10वीं शताब्दी बेलू 1000 शताब्दी बेलू तो उत्पत्ति परे
क्यों भली भाव में ओडिया भाषा विकसित होती माने कौन जे पूर्वर जो ओडिया भाषा था बर्तमान से ओडिया भाषा नुहे धीरे 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 कौन होती छोट छुआटे गोटे घरे जन्म ग्रहण करके धीरे 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 खेलिकी बड़ है पूरी भाषा मध्य धीरे धीरे सृष्टि होगी गोटे मुख रू गोटे मुख को जाकि बारंबार व्यवहार कौन जे बर्तमान जो आम बलिष्ठ ओडिया भाषा देखा पाऊँ सेटा हूँ प्राचीन अवदान डायरेक्ट एमती ओडिया हो जाए क ख ग घ कि संपूर्ण शुद्ध ओडिया कहूच शब्द जो प्रयोग करुच वर्ण जो प्रयोग है आमर जो वाक्य प्रयोग कर से सब कौन डायरेक्ट एमती पलि आसी कि भगवान आमको कौन डायरेक्ट एमती बर दे कि ना से सब कौन होती धीरे 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 सृष्टि लाभ होती कि भाषा विज्ञानी मैंने मत देते दृष्टि से कौन कर पृथ्वी भाषा परिवार को 7टी भाग में विभक्त कर इंडो यूरोपीय रु भारतीय आर्य भाषा भारतीय आर्य भाषा रु प्राचीन मध्य आधुनिक मध्यरु जमीक फौरफेनी मागधी अर्धमागधी से मागधी को पुणी 5 भाग से भितर पूर्वी मागधी और से पूर्वी मागधी को पुणी 2 भाग उत्तर पूर्वी दक्षिण पूर्वी और से दक्षिण पूर्वी मागधी अपभ्रंशरू ओडिया भाषा सृष्टि लाभ कर जानिला तुमको केवल +3 नुहे ना पीजी कौन जगह तुमको कहीं हर पारे ना तुम्हें जो भाषा भाषा परिवार जानी भाषा परिवार केवल एति तुमको जो 3टा वीडियो ऊपर जो 2टा वीडियो पढ़े पृथ्वी भाषा परिवार और वर्तमान जो 20 मिनिट क्लास आलोचना कले कहीं अजा घंटा घंटा लंग करवा आमको कौन बुझार अच्छे ओडिया भाषा केमी जन्म होती ओडिया भाषा केमी माँ पेटर बाहरी से जिन गुड़िक आलोचना कला ओडिया भाषा सृष्टि केमी परवर्ती समय में यही दिग गुड़िक देकी भाव भाषार व्यवहार केमी प्रथम ओडिया केमी से समय जो बनफर राजा मैंने थे जो अभिलेख लिखेले से भाषा पिटी रेगड़ी कौन है आउटे उन्नत है 1400 बेलू कौन है से समय फारला दास लिखिदे फारला महाभारत प्रथम रामायण द्वितीय भारत तृतीय रचना कले मुफ्री भागवत बलराम दास पलि आसिले पंचफका युग आरंभ होगा से बलराम दास जगन्नाथ दास अच्युतानंद दास विश्वनाथ दास जशवंत लिखि 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 गले भाषा आउटे मार्जित होगा भाषा के आम गोटे भाषा को जिते बारंबार व्यवहार करवा से भाषा जिते मार्जित हम जब आम व्यवहार न करवा देन से भाषा कौन हो लोप पाई बारंबार व्यवहार करने पड़ो बर्तमान आम देश में संस्कृत भाषार अवस्था जमी आम व्यवहार कमे देचे तो फिर कौन हम आम जिते अधिक व्यवहार करवा से अधिक मार्जित हो उन्नत हो तो पंचफका युग सरगला पलि आसिले अर्जुन दास राम विवाह उपेन्द्र भंज पलि आसिले दीनकृष्ण दास पलि आसिले अभिमन्यु सामंत सिंह पलि आसिले रचना कले तो से आम आउटे समय भाषार पीरियड को मध्य ओडिया और जो विभिन्न माने आसिले आम देश को शासन कले भाषार प्रभाव जो आम भाषा परिलक्षित है आधुनिक ओडिया भाषा कही था तो एतिकी माने तुमको बुझेबार थिला आशा करथि समस्त बुझी पारिथिबो बोली कहीं मु मोर बेस्ट ट्राए करिछि एवं माने भाबुथबो जे फार गोटे वर्ष हेलानी क्लास करू नांदी बोली किंतु समय फॉर्मल दृष्टि करी हो नथिला एवं आगो को जेमिति कि एई भूल आउ न हबो एवं कंटिन्यू क्लास करिबा सेति पे मु चिंता माने सबोले चेष्टा करबे तुम मानक पई एवं सब वीडियो के तुम मानकर काम होउछि केवल जो मानक वीडियो पसंद आसिला वीडियोटा को लाइक कर देबो एवं तुम सांग माने ओडिसा जे कोनोसी यूनिवर्सिटी रे पढुथांतो ना काहे तुम सीनियर तुम क्लास रहंतु कि तुम सीनियर पिला माने भी जदी होंतु तांको निश्चित भाबरे वीडियो को शेयर कर देबो एवं केवल होम ट्यूटोरियल सहित तुम जडित होई रहउछो केवल +3 प्रथम सेमेस्टर पे नुहे तुम तो एबे नुआ नुआ आसीचो +3 एनपी रे जो लागू होईची केवल प्रथम सेमेस्टर नुहे आगो को तुम जहां भी पढिबो सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6 पीजी नेट तुम आगो को ओडिया लाइन तुम जदी फ्यूचर बनेबार छै जहां भी तुम आगो को जिबार छै सब डाटा तुम हम यूट्यूब चैनल पाई जिबो हम सीपीटी भी क्लास होची नेट भी क्लास सब जिनिस तुम माने पाई जिबो एवं जहां भी डाउट होची तुम मते वीडियो तले कमेंट करके पचारि परिबो नहले मु मोर इंस्टाग्राम रो लिंक मते दे देछि डिस्क्रिप्शन में फोम मिश्र 00 इंस्टा मेसेज करी पचारि परिबो नहले टेलीग्राम ग्रुप में तुम मेसेज करी पचारि परिबो एवं ए जो देछि जो बही गुडा कर ना हम जो देखिबा जो बही गुडा कर जो ना देछि एथिरे हमर जो देछि ए बही गुडा ऑथेंटिक बुक गुडा को भाषा विज्ञान रो रूपरेख बासुदेव साउंकर ओडिया भाषा विज्ञान रूपरेख बासुदेव साउंकर बहुत ऑथेंटिक बही से ध्वनि ऊपर मते देछि भाषा शास्त्र परिचय गोलोक बिहारी धलंकर तापर आम देखा जो ओडिया भाषार उन्मेष विकास बासुदेव साउंकर बही गुड़ाक अच्छी किंतु एथि तुमको जब पढ़ेबी ना जो टर्म गुड़ाक यूज होती तुम से टर्म गुड़ाक सहजरे बुझी पारिबोनी तुम एक्सेप्ट कर पारिबोनी से तुम जोटा बेस्ट जोटा तुम सुविधा हो पार तुम जो बुझी पार से तुम मानक नोट करके बुझाऊँगी और जब कौन जगह किसी असुविधा रोचे कौन जगह बुझी होनी जब वीडियो तुमको स्पीड हो जाऊँगी देन फ्लो करके 0.75 देखिपार और अनुरोध है समस्त को वीडियो को निश्चित भाव में लाइक कर कहीं देखो एमती भी माने जानी मुझे मुझे तुम मानक पढ़ेली तुम मैंने बुझीपार ना जब लाइक न कर मतलब लगे मुझे पढ़ुची पे बुझी पार ना बारंबार मुझे कहे जो जगह तुम बुझी न पार्छ गोटे पॉइंट भी तुम बुझी न पार देन से मोर पढ़ेबार वृथा तुम जहाँ पिला देखुच मो वीडियो समस्ते बुझी पार कथा और आम क्लास एमती नुहे आसिक गाई देकी पढ़ेबी एमती नुहे सब जिन कनसेप्ट क्लीयर कराए फास्ट प्रत्येक जिन बुझी पार दरकार तो यहाँ सरीगला आम यूनिट 3 तापर आम यूनिट 4 काल क्लास यूनिट 4 आलोचना करबा यूनिट 4 सरिला परे
केते गुडे यूनिवर्सिटी क्वेश्चन को कलेक्ट करके केते गुडे यूनिवर्सिटी एग्जाम गला थर जो हेतिला फे कलेक्ट करके फे थर केमिति गुडे क्वेश्चन आसुची फे गुडी को ऊपर मध्ये आमे आलोचना करिबा। तो वीडियो पाखा पके हेगलानी 24 मिनिट 30 सेकंड। तो वीडियो को लॉन्ग करबानी आज वीडियो को एतिके रखिबा एवं पुनी देखाबा आमे आगामी वीडियो रे एवं पुनी गोटे नुआ विषय वस्तु नहीं कहीं तुम पेपर 2 भी जो रही है बहुत गुटे विषय रही जोटा कि मुझे गला पढ़े नी से आलोचना करवा। तो वीडियो टी को देखि समस्त को हृदय धन्यवाद। जय जगन्नाथ जय मां फैमिली। पुणी देखा आगामी वीडियो रे।